रन रेट पर निर्भर करेगा। भारत ने टीकाकरण को लेकर बेहद ही सराहनीय काम किया है। अब तक 100 करोड़ से भी ज्यादा टीकाकरण हो चुका है, लेकिन अब भी हम अपनी पूरी जनसंख्या के टीकाकरण को लक्ष्य से काफी दूर है। जहां टीकाकरण को लेकर अब लोग ज्यादा जागरूक हैं, वहीं अब भी डर और झिझक देखा जा सकता है। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ राजस्थान के जोधपुर जिले में पहुंची, जहां स्वयंसेवी संस्था ग्राविस और स्थानीय स्वास्थ्य कर्मी बेहतरीन तालमेल के साथ काम करते हुए लोगों को जागरूक करने में जुटे हुए हैं। नैनू देवी मृदुभाषी और बेहद ही शर्मीली 20 साल की नैनू अपनी सास के सामने बेहद ही कम बोलती हैं। 6 महीने की गर्भवती महिला ने टीका लगवाने से मना कर दिया और आखिरकार उन्होंने इसकी वजह हमें बताई। कोविड के बारे में आप तो जानते ही हो कि कोरोना क्या है, जानते तो हो। बीमारी होती थे, टीका क्यों लगाओ? डर डर क्यों लगे? नहीं लगाया, मन डर नहीं लगे। किस चीज का डर लगता है आपको? बुखार आने का? बुखार ऐसे ही आ जाता, आप क्या करोगे? आप है ना गर्भवती हो तो आपके पेट में 2 जान है, एक बच्चे की और एक अपनी, तो आपको तो जरूर टीका लगाना है, क्योंकि आपको संतुलित भोजन के साथ साथ टीकों के साथ साथ आपको कोविड का भी टीका जरूर लगाना है। राजस्थान के रेगिस्तान वाले इस जिले में एक ग्रामीण विकास विज्ञान समिति नाम का एनजीओ टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है। मैं आपको समझाया, आप टीका लेंगे अभी? कुछ घरों के फासले पर रहने वाली इंदिरा देवी ने भी टीका नहीं लगवाया। उनका मानना है कि घरेलू नुस्खे कोविड-19 के इलाज के लिए काफी होते हैं। तो आप घरेलू उपचार बताइए हमें। बकरे का मीट खाता हूँ, हाँ। सब्जी बना के खाता हूँ, हाँ। और जिम लेता हूँ, हाँ। और उसके बाद के मैं रजाई ओढ़ के सो जाता हूँ, हाँ। उसके बाद में पसीना होता है, हाँ। क्या हो जाता है। इससे करना सही हो जाएगा? आपको विश्वास है कि इससे हम ठीक हो जाएंगे? इसके ठीक नहीं है तो ठीक कैसे रहेंगे? अच्छा, पहले आप अपना ये घरेलू उपचार करोगे? हाँ। एनजीओ के सदस्य ने इंदिरा को टीका लगवाने के लिए मना लिया। उन्हें समझाया गया कि कोविड-19 एक नई बीमारी है और इस पर कोई भी नुस्खा काम नहीं करता। इसके बाद इंदिरा को तुरंत ही टीकाकरण केंद्र ले जाया गया। इन लोगों को समझाना भी जरूरी है और बातचीत करने भी जरूरी है। हमेशा यही प्रयास रहता है ग्राविस के कार्यकर्ताओं का कि लोगों को तक ये वैक्सीनेशन सुविधा पहुंचे और लोग इसका फायदा लें। धौलपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र के बसे नीम गांव में हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपियों ने आज पीड़ित परिवार के घर में घुसकर फायरिंग कर दी, जिस फायरिंग में हाथ में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। बता दें कि हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, पर मुख्य आरोपी फरार है, जिन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर आज वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पीड़ित तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हमारा पुराना 4 महीने पहले रट्टा हुआ था उनसे, कौन मतलब वे हमसे झगड़ गए थे रेत के चक्कर में, हमारा गटर फोड़ दिया था उनने, उसमें हमारे ताऊजी के लग गई थी और 3 दिन इलाज चला, हमारे ताऊजी का एक्सपायर हो गए थे उस रट्टे के बाद। फिर 4 महीने बाद कहा था फिर दूसरा हमला कर दिया उनने। और ये खबर कोटा से, रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी के घर पर हमला हुआ। पुरानी रंजिश को लेकर यह जानलेवा हमला किया गया। तलवारों और लोहे के पाइप से हमला हुआ। हमले में मां बेटी घायल हो गए, दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा में इस साल चाकूबाजी के 115 मामले सामने आ चुके हैं। रेलवे कॉलोनी आदर्श नगर। कल शाम को पुरानी बात को लेकर 5-6 जनों ने घर में घुस के हमला किया तलवारों से। कौन कौन था? गौरव गुप्ता, सामने वाले बेरवा। चित्तौड़गढ़ में एक सनकी आशिक ने पहले विवाहिता को दोस्ती का प्रस्ताव दिया, लेकिन जब विवाहिता और उसके परिवार ने आपत्ति जताई तो आशिक ने कुछ लोगों के साथ मिलकर नशे की हालत में विवाहिता के घर में घुसकर मारपीट की।
जिसमें 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हो गए। वहीं हमला करने वाले को भी चोटें आई हैं। इस मामले में दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं पुलिस इस मामले को महिला से जुड़ा होकर देखकर कार्रवाई कर रही है। मारने के लिए और तलवार भी लेके आए थे और ये सिल्वर भरी थे भूली भरे। किस मामले को लेकर के विवाद चल रहा है? जमीन के था। कितनी जमीन है? कितनी जमीन को लेकर विवाद चल रहा है? जमीन करके 5 जमीन है। ये बनवारी ने पेलाद और दूसरा पक्ष है वैष्णव पक्ष, इनको इनकी बाकी से उनका मेरे साथ दोस्ती कर लो, इस बात को लेके इन्होंने वोलीमा दिया कि आप लेडीज को इस तरह की बात क्यों कर रहे हो। इस बात को लेके आज इनकी मारपीट हुई। वो किसी लड़के को लेकर आया, उनका कल हमारे को दबा के उनका माफी अभी मांग ले, नहीं कर ले तो माफी मांगने के लेके बात को लेके झगड़ा किया, आपस में दोनों पक्षों में मारपीट हुई। और अब बात हरे भरे रेगिस्तान की। गहरे लाल रंग के फलों वाले खूबसूरत अनार के पौधे जैसलमेर जिले के सोडाकोर स्थित एक कृषि फार्म में लगे हैं। 300 बीघा के इस फार्म में करीब 15,000 अनार के पौधे लगाए गए हैं। इन हरे भरे पौधों की वजह से रेगिस्तान की धरती सोना उगलने लगी है। गहरे लाल रंग के फलों वाले ये खूबसूरत अनार के पौधे जैसलमेर जिले के सोडाकोर स्थित एक कृषि फार्म में लगे हैं। 300 बीघा के इस फार्म में करीब 15,000 अनार के पौधे लगाए गए हैं। सुपर भगवा किस्म के अनार किसानों की आय का बेहतरीन जरिया बन रहे हैं। किसानों का कहना है कि तेज गर्मी में यहाँ अनार की पैदावार बहुत अच्छी होती है। ड्रिप के जरिए बूंद बूंद सिंचाई से बहुत कम पानी में भी अच्छा पैदावार प्राप्त किया जा सकता है। अनार के साथ ही यहाँ खजूर के 2000 पेड़ भी लगाए गए हैं। 3 साल पहले लगे ये पेड़ मई 2022 तक फल देने लगेंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ 4 वैरायटी के खजूर लगे हैं। मिडजूल, खुनेजी, बरई और खलास किस्म के ये खजूर उत्तम किस्म के खजूर माने जाते हैं। अनार और खजूर के साथ ही यहाँ के किसान एप्पल बेर की खेती भी कर रहे हैं। रेगिस्तान के बीच हरे भरे फार्म सुखद एहसास दे रहे हैं कि सही दिशा में मेहनत की जाए तो फिर रेगिस्तान में भी हरियाली आ सकती है। दीपावली के बाद लेक सिटी उदयपुर सैलानियों से गुलजार है। हर तरफ रौनक ही रौनक, बाहर ही बाहर है। पर्यटन को लगे पंख। सैलानियों की बहार। लेक सिटी में लौटी रौनक। कोरोना वायरस के प्रहार से बर्बाद हुए पर्यटन को पंख रखने का वक्त आ गया है। करीब 1.5 साल बाद सैलानियों ने फिर मरोधरा का रुख किया है। महल, होटल, सड़क और बाजार सैलानियों से सब गुलजार हैं। खासकर लेक सिटी उदयपुर में बड़ी तादाद में पर्यटक मौज मस्ती के लिए पहुंचे हैं। फतेह सागर झील, पिछोला झील और सहेलियों की बाड़ी में पैर रखने की जगह नहीं है। और हम यहाँ पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं उदयपुर, और हम बहुत बार भी आ चुके हैं और बहुत अच्छी सिटी है उदयपुर। अभी हमने सिटी पैलेस देखा, सहेलियों की बाड़ी देखा और अभी बहुत सारा घूमने का बाकी है अभी। और यहाँ पे मैं घूमने आया हूँ उदयपुर सिटी में। उदयपुर सिटी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब यहाँ पे घूमने के प्लेस बहुत ज़्यादा है, बहुत किले हैं, बहुत गार्डन है, बोटिंग की वगैरह व्यवस्था है उसमें। महामारी की वजह से मई जून के सीजन में यहाँ सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन अब एक बार फिर सैलानियों की चहलकदमी बढ़ी है। उदयपुर में गुजराती पर्यटकों का जमावड़ा ज्यादा है। पिछले साल के मुकाबले पर्यटकों की संख्या महज 20% है। फिर भी कारोबारियों के चेहरे पर खुशी लौटी है। नहीं, उदयपुर बहुत अच्छा है और घूमने की जगह भी बहुत अच्छी है और खाने पीने भी सुविधा भी अच्छी है। गत वर्ष कोरोना के कारण पर्यटक नहीं के बराबर ही आए थे। इस वर्ष दिवाली पर हर वर्ष ही खेकरे से लेकर लाभ पाचम तक गुजराती पर्यटक पूर्णतया उदयपुर आते ही आते हैं। हर गुजराती के पूजा करने के बाद वो घूमने निकलते ही हैं। और पिछले वर्ष तो हमने कोरोना के कारण पर्यटन व्यवस्था बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस वर्ष लगभग खेकरे से लेकर लगभग बड़े रिसोर्ट तो पहले ही फुल हो चुके हैं और जो सिटी में होटलें हैं वो भी लगभग 5 से 6 दिन लगभग फुल है और रहेगी। कोरोना को पीछे छोड़कर जिंदगी एक बार फिर आगे बढ़ रही है, लेकिन सैलानियों के साथ कारोबारियों को भी ये समझना होगा कि कोरोना का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है।
लिहाजा मास्क और थोड़ी सी दूरी सेहत के लिए जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए उदयपुर से कमलेश की रिपोर्ट। मुंबई के कांदिवली इलाके में हंसा हेरिटेज नाम की 15 मंजिली इमारत की 14वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई। इस हादसे में झुलसे 2 लोगों की मौत हो गई। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। मुंबई के कांदिवली इलाके में उड़ती आग की ऊंची ऊंची लपटों से हड़कंप मच गया। यहां हंसा हेरिटेज नाम की 15 मंजिली इमारत की 14वीं मंजिल पर भी आग लग गई। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही आग तेजी से फैल गई और 14वीं मंजिल को अपने आगोश में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला और 7 लोग बिल्डिंग में फंस गए। इधर आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के साथ साथ बिल्डिंग में फंसे लोगों के रेस्क्यू की कोशिशें तेज कर दी। कोशिशें रंग भी लाईं। बिल्डिंग में फंसे 5 लोगों को तो सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया, लेकिन बाकी 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिन्हें कांदिवली के अस्पताल ले जाया गया। हालांकि उन लोगों की जान नहीं बच सकी। इससे पहले बचाव दल ने मौके पर पहुंचते ही बिल्डिंग की लाइट काट दी थी। आग किस कारण से लगी, इसकी वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट या फिर पटाखों की चिंगारी के कारण ये दर्दनाक हादसा हुआ। गुजरात के खेड़ा जिले के टाउन थान परिसर में शनिवार रात आग लगने से बाइक, ऑटो रिक्शा और कारों सहित 25 से ज्यादा वाहन जलकर राख हो गए। आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। राहत बचाव दल अभी भी मौके पर मौजूद है। गुजरात के खेड़ा में शोलों की विलासलीला देखने को मिली, जहां टाउन थाना परिसर देखते ही देखते आग के आगोश में आ गया। आग इतनी भयंकर थी कि उसने पूरे थाने परिसर को अपनी चपेट में ले लिया और थाना परिसर में रखे बाइक, कार और ऑटो रिक्शा समेत 25 से ज्यादा वाहन जलकर राख हो गए। बताया जाता है कि ये सभी पब्लिक वाहन थे, जिन्हें अलग अलग कारणों से जब्त कर थाना परिसर में रखा गया था। आग इतनी जबरदस्त थी कि इसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी। आग लगने की खबर मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का काम शुरू किया गया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस बीच ये खबर राहत देने वाली रही कि इस बड़ी आगलगी में किसी की जान नहीं गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले जानते हैं चल रहे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के कल के मैच का हाल।